नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्म के पुलिंदा पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आज हम देखेंगे भरूच का स्तूप, भरूच में और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। आज हम उसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। आइए शुरू करें। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में सतना रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान बौद्ध स्तूप के साथ साथ सम्यक संस्कृति की कला कृतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। सरकारी नियम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थान की खोज की थी। सरकारी नियम के अनुसार भरूच स्तूप के पास सुंग का राज किला बना हुआ था, जिसकी बनावट ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के आसपास होना मानी जाती है। बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेदिका एवं तोरण द्वार बने थे। बौद्ध स्तूप के टूटे हुए हिस्से भरूच में जगह जगह खुदाई में प्राप्त होते हैं। भरूच स्तूप के उत्खनन में प्राप्त अवशेष का सर्वाधिक संग्रह कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में किया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद के नगर निगम संग्रहालय के साथ सतना स्थित रामवन संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में भरूच में निर्मित स्तूप के खंडहर तथा अवशेष उपलब्ध है। प्रारंभिक अवस्था में इस स्तूप में ईंट से बने गोलाकार भाग, जिसके चारों ओर वेदिका की बनावट है। वेदिका में 4 तोरण द्वार हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ के तोरण द्वार एवं वेदिका अन्य स्तूपों की तुलना में अत्यधिक अलंकृत है। वेदिका स्तंभों के मध्य में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं का अंकन। चारों दिशाओं में बने तोरण द्वारों में वर्गाकार आधार के साथ 2 ऊंचे स्तंभ, अष्टकोणीय स्तंभ, दंड, घंटा अथवा कलश आकार के स्तंभ शीर्ष बने। इनके ऊपर पीठ से पीठ सटाए हुए बैठी हुई सिंहाकृतियाँ हैं। स्तंभों के ऊपर 3 समानांतर प्रस्तर शिलाएँ हैं, जिनके दोनों ओर छोर बाहर की ओर निकले हुए गोलाकार आकृति में। सबसे ऊपरी शिला पर बेलू बूटों के ऊपर धर्म चक्र, इसके दोनों ओर त्रिरत्न है। भरूच से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध के जन्म की कथाओं के दृश्य तथा वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों की आकृतियां आदि रेखांकित कर बनाई गई हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यांकन यथा माया देवी का स्वप्न, श्रावस्ती जेतवन का उपहार, बुद्ध की पूजा करते हुए एरावत के अतिरिक्त बुद्ध के जीवन पर आधारित कथाएं उल्लेखनीय हैं, जिनमें भगवान गौतम बुद्ध की माता जी की कलाकृतियां हैं, जिसे आज के परमवंशी लक्ष्मी माता बना रहे हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं। वेदिका में बनी आकृति को देखें, साथ में उस आकृति के ऊपर में धम्म लिपि द्वारा भगवतो उकरंत लिखा है। साथ में वेदिसा तो चेत रखा तस दानंग भी लिखा हुआ मिला है। भरूच स्तूप के उत्खनन से इन कलाकृतियों के बीच में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी जानकारी आज सभी को होना आवश्यक है। इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों में पहला साक्ष्य सप्त बुद्ध की आकृति का। अभी तक धार्मिक वैदिक मत के अनुयायियों को इतना ही मालूम है कि मार्गदत्ता के रूप में सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध हुए हैं, लेकिन भरूच के पुरातात्विक उत्खनन में सप्त बुद्ध की आकृति के साथ साथ उन बुद्धों के नाम वेदिका के ऊपर शिलापट पर धम्म लिपि में लिखा मिला है, जिसको कोई भी देख व पढ़ सकता है। प्राप्त साक्ष्य नीचे आपको दिखाऊंगा। भरूच स्तूप की वेदिका में लिखा हुआ जो नाम है, उसमें 5 बुद्धों का नाम स्पष्ट पढ़ा जा सकता है, जिसमें क्रमशः पहला शिलापट का नाम भगवतो ककुसंघस बुद्धे और दूसरा है भगवतो कोनागमनस बुद्धे और तीसरा नाम है भगवतो विपसीनो बोध। चौथा नाम भगवतो कस्पस बुद्धे। 5वां नाम शाक्य मुनि बुद्धे का है, जो शिलापट पर भगवतो शाक्य मुनि बोधो लिखा हुआ मिला। 6वां और 7वां नाम जो उत्खनन में मिला हुआ नाम स्पष्ट नहीं होने की वजह से आप लोगों के बीच में नहीं रख पा रहा हूँ। ऐसे वह नाम सिखी बुद्ध और वेश भू बुद्ध का हो सकता है। भरूच स्तूप से एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जिस स्तंभ पर धम्म लिपि में तोरण द्वार के परमति के बारे में लिखा है। जिस शिलालेख पर धम्म लिपि और पाली भाषा में लिखा हुआ कि सुगनंग राजे अन्य गागी पुतस विषदेवस पोतेण गोति पुतस आगरजुस पुतेण वाची पुतेण धन भूतिन कारितंग तोरानंग शिलाकमत्ता च उपगणंत। इसका हिंदी अनुवाद होगा
सुगनंग राजे शुंग के राजा में गार्गी पुत्र तथा राजा विश्वदेव के पौत्र गोप्ति पुत्र तथा अंगगारद्वित का पुत्र वात्सय वंश का पुत्र धनभूति के द्वारा यह तोरण द्वार निर्मित किया गया। उसे आध्यात्मिक पुण्य की उपलब्धि हुई है। इसके साथ ही भरहुत स्तूप की खुदाई में वेदिका में बने सुंदर कलाकारी के साथ चेतवन अनाथ पिंड को दे कोटिसंग तेन केता का मनमोहक दृश्य बना है। साथ ही इसी स्तूप की खुदाई से एक स्तंभ पर बहुत ही मनमोहक चित्रकारी मिला है, जिस पर ऊपर में धम्म चक्र बना है और साथ में नीचे 4 घोड़ों के साथ एक रथ की चित्रकारी, जिस पर राजा और उनका अमात्य बैठा। उसके बगल में धम्मलिपि में राजा पसेनुजी कोसलो लिखा है, यानी इससे पहले प्रतीत होता है कि इस स्तूप का निर्माण राजा प्रसेनजीत के समय में हुआ होगा, जिसको शुंग के समय में भी रख रखाव के साथ साथ समय समय पर सौंदर्यीकरण होता रहा है। उस खनन से पत्थर पर हाथी बना हुआ मिला है, जिस पर धम्मलिपि में नाग जातक लिखा हुआ है अभिलेख मिला है। वही दूसरी ओर हाथी पर बैठा हुआ शुंग शासक व उसके दाएं और बाएं में 2 अमात्य का फोटो मिला है, जिस पर धम्मलिपि में कुछ स्पष्ट लिखा है। पर्वत की खुदाई से शुंगकालीन मुद्रा भी मिली है, जिसमें एक मुद्रा प्रम लिखा हुआ है और साथ में उस पर त्रिरत्न चैत्र और स्वास्तिक का निशान बना है। उसके साथ ही एक दूसरी मुद्रा है जिस पर बोधि वृक्ष बना है और उसके नीचे ईद मितस लिखा है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। उत्खनन द्वारा पुष्यमित्र शुंग के पक्ष में सम्यक संस्कृति को मजबूत करने वाले इतने बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिलने के बाद भी पक्ष और विपक्ष के लोग किसी अन्य कहानी में उलझे हुए हैं, फिर तो यह जरूर आज भ्रमिकों द्वारा फैलाए गए भ्रम के पुलिंदे का बड़ा परिणाम है। लोग तो यहाँ तक भ्रमित हैं कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में किसी लेखक द्वारा वैदिक ग्रंथ रामायण और किसी वैदिक ज्ञानी द्वारा वैदिक दर्शन का निर्माण तक किया गया था, लेकिन आज तक कोई इसका साक्ष्य नहीं दिखाता है। आप लोग तो जानते हैं और मैं प्रमाण भी दे चुका हूँ कि इस पूरे में सभी के लिए लेखन हेतु शिला पत्थर का प्रयोग होता था। फिर तो निश्चित ही पुष्यमित्र शुंग के दरबार में अगर किसी ने कुछ लिखा होगा तो वह भी अपना लेखन कार्य शिला पर ही किया होगा। तब तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में किसी ने भी कुछ लिखा होगा और उस लिखावट की जानकारी आज लोगों को है, तो निश्चित ही उस लिखावट वाला शिलालेख मिलना चाहिए। कहाँ है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में लिखा हुआ शिलालेख? बिना शिलालेख मिले उसकी जानकारी आज लोगों को कैसे प्राप्त हो गई? यह सब भ्रमिकों द्वारा फैलाया हुआ भ्रम का पुलिंदा मात्र है, जिसे आज लोगों को समझना होगा। भारत की शैक्षणिक पुस्तकों में एक निश्चित एजेंडा के तहत ब्रह्मवंशियों द्वारा गुप्त लेखन का कार्य चल रहा है। उसी लेखन की वजह से आज अधिकांश लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।